प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार में एक स्पेशल टीचर एग्ज़ाम की जो भर्ती परीक्षा हुई है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और जो इसका रिजल्ट आने वाला है, तो इसको लेकर मैं यहाँ पर कुछ जानकारी आपको साझा करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको लेकर मैंने कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट किया है अपने पास। इसमें कुछ न्यूज़ की कटिंग है और इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल जो अपनी अपनी वीडियोस बना रहे हैं उनका एक छोटा सा डाटा है, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम पे भी एक सर्वे हुआ था, तो उसको लेकर भी जो है कुछ जानकारी मैं आपके सामने साझा करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फिलहाल अगर आपने चैतन्य स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। टीचर एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराता रहूँगा। देखिए, ये जो आपका एग्ज़ाम है बीपीएससी स्कूल टीचर स्पेशल टीचर, ठीक है, तो इसमें जो टोटल कैंडिडेट रहे थे वो यहाँ बताया गया है। विज्ञापन संख्या 42/2025 में बताया गया है कि 9,801 जो है टोटल कैंडिडेट अवेलेबल थे। यानी कि इतने अभ्यर्थियों ने जो है कुल आवेदन दिया था। अगर हम लोग परीक्षा में जो टोटल सीटें थी, जो स्कूल टीचर की टोटल वैकेंसी थी स्पेशल स्कूल टीचर की, तो इसमें टोटल वैकेंसी जो है करीब हमारे पास 7,200 इतना है। ठीक है, तो अब हम आगे और बात करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर एक न्यूज़ कटिंग ने दिया है कि टोटल अभ्यर्थी जितने लोगों ने आवेदन दिया था उसमें से करीब 7,010 ही कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। ठीक है, अब देखिए परीक्षा आपकी दो कैटेगरी में हुई थी, एक है 1 to 5 और एक है 6 से 8। ठीक, तो इस हिसाब से ही जो है यहाँ पर ये जानकारी आपको दी गई है। इसके साथ ही साथ में खेल पदों की और जो भी अन्य खेल पदाधिकारी की परीक्षा वगैरह थी तो वो भी आयोजित हुई थी। वो डाटा एक अलग है, लेकिन आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है। तो टोटल जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए एग्जाम देने के लिए वो 7,010 अभ्यर्थी आपके उपलब्ध हुए हैं, और टोटल जो सीट थी आपकी वो कितनी थी? 7,279। ठीक है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा जो है ये आपका है। तो जैसे कि मैंने आपको इसके पहले की वीडियोस में भी बताया था कि जो कट ऑफ रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए, स्कूल टीचर की जो वैकेंसी है आपकी, स्पेशल टीचर की जो वैकेंसी है आपकी, उसके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जितने कैंडिडेट थे जिन्होंने आवेदन दिया था उतने ही लगभग ऐसा मानकर चल सकते हैं आप कि जितना मतलब जो है सीटें थी लगभग उतने ही कैंडिडेट जो है इसमें पहुंचे हैं एग्जाम देने के लिए। लेकिन जितने भी एग्जाम देने के लिए जो बच्चे पहुंचे हैं उन सभी का जो बौद्धिक स्तर है वो एक अधिकतम लेवल पर हो सकता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ऐसा मान करके चलिए कि जिस व्यक्ति ने लगभग ये एग्जाम दिया होगा, वैकेंसी भी बहुत सारी मतलब बहुत कम है और उसी हिसाब से बच्चों की संख्या भी कम है, तो मान कर चलिए जो भी कट ऑफ डिसाइड किया गया है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी के कोई कैंडिडेट है या फिर कोई अदर स्टेट से कोई कैंडिडेट आया हुआ है, तो आप मानकर चलिए 65 नंबर या 67 नंबर से ऊपर अगर उसके नंबर बैठ रहे हैं तो वो एकदम निश्चिंत बैठ सकता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करे और आराम से वो अपना जो भी तैयारियां हैं आगे की करे। ठीक है, थोड़ा सा जो मतलब जो कह सकते हैं हम कंपटीशन जो है वो केवल इन दो ही कैटेगरीज में आपको दिखाई देगा, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, सेम आपको जो फीमेल कैटेगरीज हैं उसमें भी आपको यहाँ पर ये कैटेगरी में जो कंपटीशन है वो दिखाई देगा, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में। इसके अलावा जो भी वैकेंसी जो है नीचे रिजर्व कैटेगरी की, जैसे ईबीसी हो गया, एससी हो गया या फिर एसटी हो गया, तो ये कैटेगरी आप मानकर चलिए इन्होंने अगर फाइनल जो कट ऑफ है उसको अगर पार कर लिया है तो मान लीजिए सिलेक्शन लगभग हो ही जाएगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो सिलेक्शन है आप मानकर चलिए इतने नंबर पर जो है हो जाना चाहिए, हो जाएगा। और मैंने आपको बताया इसके पहले कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जो डाटा है मैंने आपको दिया है, और TRE1, TRE2, TRE3 के बेस पर भी आप थोड़ी बहुत जो कट ऑफ का अंदाजा है वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी आप बिल्कुल भी घबराइए मत, निश्चिंत रहिए, और जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी वो मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। आप मेरे चैनल चैतन्य स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।